जातियों में बांट देते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और उसके बाद फिर उनको छोड़ के चले जाते हैं। आज हमारे यहाँ देख लीजिए इतना विरोध 2022 में कितना विरोध हुआ। आप आइए एप्लीकेशन देखिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ राजा के दरबार में, जो जनता दर्शन के दरबार में लगता है। आग आपके देखो कि वहाँ पे एप्लीकेशन किस बिरादरी की सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आती है। आइए आप देखिए, कहिए मैं नाम लेके बता दूं, बिरादरी का नाम ले लूंगा, आइए आप गिनती गिन लीजिएगा, क्योंकि नेता उनको छोड़ के भाग गए बेवकूफ बना के। तो हमारा नेता तो इस तरह का नहीं है। ठाकुर की संख्या कितनी ज्यादा है, कुल मिला के 6000 ठाकुर थे जिस समय राजा भैया चुनाव लड़े थे। अगर बिरादरी की बात की जाए तो उतने से कोई जीत लेता, रिकॉर्ड बना लेता प्रदेश का। 6 बार लगातार रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। तो हर वर्ग का उनको वोट देता है। लेंस भी सब विदेशी आता है। हाँ, लेंस बहुत ही उम्दा किस्म का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी उसकी होती है जो लेंस लगाया जाता है। अब बाहर जाएंगे 20,000 के ऊपर का तो लेंस अकेले है। इतना गरीब जनता कहाँ दे पाएगी, ये लोग नहीं दे पाते हैं। और सेवा तो इतना करते हैं हमारे वर्कर, हम सब लोग मिल करके, राजा भैया यूथ ब्रिगेड के लोग, कि उनके बेटे और उनकी बेटियां, उनकी पतोहू ये नहीं कर सकते जितनी सेवा इनकी होती है। कब तक ये कार्यक्रम यहाँ चलेगा? देखिए, अभी कुंडा का हो चुका है, आज बागराय का हो गया, इसके बाद बाबागंज का होगा, फिर कालाकांकर का होगा। 4 चरण में होते हैं, आज दूसरा चरण है और 2 चरण बाकी हैं। और इसी कमिंग डेज में विद इन 2 वीक्स वो भी पूरे हो जाएंगे। हाँ, नहीं तो क्या इसमें मतलब पूरे ब्लॉक के ही लोग आएंगे, जैसे बाहर से भी सारी दुनिया से आवे लोग, अमेरिका से आवे, उसका भी इलाज कराएंगे। उसके लिए जो हम अटेंडेंट उनको देंगे वो अंग्रेजी बोलने वाला होगा। सारे देश भर के लोग। सुविधा मिलती है लोगों को? अगर सुविधा ये मिलती है कि पेशेंट आपने यहाँ पे चयनित हो गया, पेशेंट हमारी गाड़ियों पे बैठ करके पहुंच गया डिग्री कॉलेज, हर पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट लगेगा। खाना पीना, बिस्तरा, सारी चीजें उसकी जब तक वहाँ रहेगा किसी की जरूरत नहीं, उसके घर वालों की कोई जरूरत नहीं है। और डाइट जो उनको दी जाती है 5 स्टार डाइट, 5 स्टार इन द सेंस कॉन्टिनेंटल फूड नहीं दिए जाते, उनकी सेहत के हिसाब से जो ज़रूरी है आग के ऑपरेशन में, क्योंकि डाइजेस्टिव भोजन चाहिए उनको, जिससे कि उनको डाइजेशन रहेगा तो जोर नहीं लगाना पड़ेगा, जिससे आंखों में जोर होता है। तो उनको सारा भोजन लिक्विड जो भी दिया जाता है वो एज पर इंस्ट्रक्शन डॉक्टर के उस पर दिया जाता है कि उनको क्या क्या चीज़ दिया जाए जो उनकी आँख के लिए फ़ायदेमंद हो। ये सारे खर्च कौन वहन करेगा? राजा भैया। राजा भैया? हाँ। तो इसके बाद कार्यक्रम अब बाबागंज लगेगा? बाबागंज लगेगा, फिर कालाकांकर लगेगा। तो ऐसे में राजा भैया जिस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी तो लखनऊ में है, क्या बाबागंज या कालाकांकर के कार्यक्रम में आएंगे उद्घाटन के लिए? यही तो आप सोचो, मैं क्या बार बार कह रहा हूँ कि जब भी 5 लोगों का इलाज कराता है नेता, तो वो अपना पूरा मीडिया बुला के, अभी आप तो एक बोल रहे हैं, इतने ढेर सारे लगे रहते हैं माइक, इतने माइक, और बताएगा कि वो ऑपरेशन हुआ और 12 लोगों का ऑपरेशन करवाया गया, और चलाएगा उसको, नेशनल चैनल चलाएगा। राजा सेवा नीति है, उनके वर्कर्स हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यकर्ता ही सक्षम है यहाँ पे। अब देखिए ना, हमारे विधायक जी हैं, विनोद जी विधायक हैं यहाँ के, प्रदेश अध्यक्ष भी है पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष तो चलिए ठीक है, वो तो संगठन हो गया, लेकिन पावर आज के जमाने में भाजपा में भी संगठन खत्म हो जाता है जब सरकार आ जाती है। सरकार की चलती है, संगठन उठन की नहीं चलती। जो बाहर से आए हुए लोग तो चमगादड़ टाइप के जो पार्टी बदल लेते हैं, उन्हीं को खुदा बना के घुमाते हैं। हमारे यहाँ आप देख लीजिए, विधायक जी एक एक पेशेंट को गाड़ी बैठा रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं। हमारा विधायक वर्कर है, हमारे सांसद जी बैठे हैं, 3 बार के सांसद हैं, 2 बार के विधायक हैं, और ND तिवारी में आप मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश में। लेकिन आप देखिए एज वर्कर ही आए हुए हैं, एज वर्कर काम कर रहे हैं। सामने प्रमुख जी बैठे हैं, 2 प्रमुख हमारे बैठे हैं, भिक्खू सिंह है, ये प्रदीप जी, हाँ, और सारे वर्कर हैं। ये पूरी व्यवस्था करते हैं। राजा को शो नहीं कर दिखाना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ। सेवा करो, देखे ना कोई, जरूरी नहीं है वो देखे, ऊपर वाला देखे, और हम समाज के हमारे लोग देखें, समाज के हमारे सारे लोग देखें। तो डॉक्टर अच्छा बाहर से भी आते हैं, CSC के ही है? CSC में कोई डॉक्टर है ही नहीं, सब बाहर से आते हैं। सब बाहर से आते हैं। लेंस भी बाहर जिले से बाहर से ही आते हैं, और लेंस भी सब विदेशी आता है। हाँ, लेंस बहुत ही उम्दा किस्म का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी उसकी होती है जो लेंस लगाया जाता है। अब बाहर जाएंगे 20,000 के ऊपर का तो लेंस अकेले है। इतना गरीब जनता कहाँ दे पाएगी, ये लोग नहीं दे पाते हैं। और सेवा तो इतना करते हैं हमारे वर्कर, हम सब लोग मिल करके, राजा भैया यूथ ब्रिगेड के लोग, कि उनके बेटे और उनकी बेटियां, उनकी पतोहू ये नहीं कर सकते जितनी सेवा इनकी होती है।
आप आइए, हम आप इनवाइट करते हैं कैंप में, नहीं आएंगे बिल्कुल। आइएगा और वहाँ पे मरीजों से भी ले लीजिएगा उनकी बाइट, अपनी आँख से आप देख लीजिएगा और उसको पूरा कवर कर लीजिएगा, कवर करके दिखाइए। हमको खुशी है कि कम से कम आप ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ कोई आता नहीं। अब हम यहाँ से फ़ोन करते आइए और दुनिया भर की व्यवस्था करते तो गाड़ी उड़ी लेके आते और फिर हमारे नेता को हाईलाइट करते। हमारा नेता हाईलाइट नहीं होना चाहता सेवा काम जो है वो हाईलाइट कर देता है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज की मौजूदगी समय है बाघराज सीएससी में और मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार तस्वीरों को दिखाए किस तरह से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बैनर तले कार्यक्रम चल रहा है नेत्र शिविर का। हमारे साथ है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पार्टी महासचिव KN ओझा जी। उन्हीं से जानेंगे कि राजा भैया के, जिस तरह से राजा भैया को मीडिया में इस तरह के बताया जाता है कि बाहुबली विधायक है कुंडा के, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम जो कर रहे हैं खासकर गरीबों के लिए, क्या कहेंगे सर? आज से नहीं कर रहे हैं, 31 साल से कर रहे हैं, 31 वर्ष से कर रहे हैं और गरीबों शब्द हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, थोड़ा सा कहने में और सुनने दोनों में अच्छा नहीं लगता। राजा तो उनको भगवान मानते हैं और उनका ये कहना हमेशा होता है कि जो लोग उनको सेवा का मौका देते हैं, जैसे 138 अभी तक चयनित किए गए हैं ऑपरेशन, तो उनका ये कहना होता है कि जो भी लोग सेवा के लिए हमको मौका देते हैं वो हमारे ऊपर एहसान करते हैं, मैं उनके ऊपर कोई एहसान नहीं करता। ये हमारे लीडर का कहना है। तो कन्याओं की शादी भी करते हैं, कोई भी बीमारी हो अपने यहाँ की, चाहे भगवान न करे किसी को कैंसर हो, किडनी फेल हो, लीवर, सबका मुफ्त इलाज करते हैं। तो इस तरह की खबरें खासकर प्रदेश स्तर पर क्यों नहीं जाती है कि राजा भैया इस तरह के कार्यक्रम भी कराते हैं? खासकर इस तरह की छवि राजा भैया के मीडिया में है कि बाहुबली विधायक हैं, डराते धमकाते हैं, लेकिन जब इस तरह के नेक काम करते हैं, चाहे सामूहिक विवाह की बात हो या इस तरह के नेत्र शिविर जिसमें हजारों हजार लोग लाभान्वित होंगे निःशुल्क, तो इस तरह की खबरें मीडिया में क्यों नहीं जाती और प्रदेश स्तर पर राजा भैया की छवि में बदलाव क्यों नहीं हो रहा? देखिए, ये मैं आपको दोष दूंगा इसका, क्योंकि मीडिया मैनेज करते नहीं हम लोग, और राजा चूँकि सेवा को प्रचारित नहीं करना चाहते तो वो मैनेज नहीं करते। आप देखते हैं कि किसी के जन्मदिन पे फल बंटता है तो एक केला 5 लोग पकड़ के उसको दिखते हुए दिखाते हैं। जितने भी लीडर से 5 लोगों का ऑपरेशन करवाते हैं तो पूरा नेशनल लेवल पे छाता है। हमारा इतना बड़ा आयोजन होता है शादी विवाह का, सब चीज़ का, लेकिन मीडिया कभी भी हम लोग मैनेज नहीं करते। ये मीडिया का कर्तव्य है। जैसे आप आए हैं, आपको हमने बुलाया नहीं, लेकिन एक जनहित का कार्य हो रहा है, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप हमारा तो मूल उद्देश्य है, जहां तक मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंचेगी, गांव गरीब किसान ऐसे तबकों की आवाज उठाना। देखिए, हम बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेन स्ट्रीम में जो मीडिया है, जिसको सो कॉल्ड आप कह सकते हैं, नेशनल चैनल जो भी कह लीजिए, सब मैनेज्ड हैं। बुलाओ, उनकी सेवा करो, ये हो। मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं तो इस तरह की बात बोलूँगा। आप जैसे पत्रकार कम हैं, अपने आप आना चाहिए, इसको समाज के सामने लाना चाहिए, प्रदेश के सामने, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। दूसरे नेता भी इसको करें, लेकिन वो एक्सपोज करते हैं अपने आप को कि मैंने 5 ऑपरेशन करवाए, 10 ऑपरेशन करवाए। हमारा लीडर इसको शो नहीं करता है, वो सेवा गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उसकी व्यवस्था नहीं बनाते कि हमने किया तो इसको चलो इसको दिखाएं और टीवी पे आए और सारी दुनिया में आए। ये हमारे लीडर का कहना है कि सेवा करो, एक हाथ से दो, दूसरा हाथ ना जाने। एक चीज और भी जानना चाहेंगे, आप तो खासकर राजा भैया के साथ लंबे समय से जुड़े हैं और उनके साथ रहे, पूरी राजनीति को आप करीब से जानते भी हैं। हाल फिलहाल के दिनों में राजा भैया जिस तरह से बागेश्वर धाम गए और वहाँ एक बयान जो योगी जी ने दिया कि बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी ने कहा महाराष्ट्र के चुनाव में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वही राजा भैया ने कहा जुड़ेंगे तभी बचेंगे। क्या राजा भैया अपनी राजनीतिक आइडियोलॉजी को अब बदल रहे हैं? ना वो कभी बदले हैं, ना अपनी आइडियोलॉजी बदलेंगे। जन सेवा के लिए उन्होंने राजनीति शुरू की 93 में, वही उनका सिद्धांत है। ना उन्होंने पहले बदला था, ना आज बदले हैं। इसको किस नज़रिए से कौन देख रहा है, सवाल इस पे पैदा होता है। अभी संभल के बारे में हमसे बहुत से लोगों ने प्रश्न किया। उन्होंने क्या कहा था? यही तो कहा था कि जब कोर्ट के द्वारा कोई आदेश हो चुका है तो उसका निपटारा आप ऊपर की कोर्ट में जाके करो।
आप प्रदर्शन करोगे, पत्थरबाजी करोगे, गोली चलाओगे, झगड़ा करोगे, तो उससे तो मूल जो आपकी समस्या है वो है कोर्ट का मामला है, कोर्ट में निपटेगा। तो ये सब के लिए एक संदेश उन्होंने दिया है, ये सामाजिक संदेश है। इसको जात बिरादरीवाद से जोड़ करके जो लोग देखते हैं वो संकीर्णता के शिकार हैं। राजा ने कभी इस तरह की बातें बटोगे कटोगे, ये देश के लिए उन्होंने कहा है। बांग्लादेश में जो हुआ उस पर बोले हो, ये बयान योगी जी का है। ये बटोगे कटोगे ये योगी जी ने कहा। हाँ। ठीक है, चलिए, हाँ। योगी जी ने कहा, लेकिन योगी जी के कहने पर उन्होंने नहीं कहा। नहीं। योगी जी ने तो आज कहा है, वो तो हमेशा इस बात को कहते हैं। आप कुंडा में आप देख लीजिए, विरोधी होते हैं, राजनीतिक विरोधी हमारे बहुत से हैं, हर बिरादरी में होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सामाजिक समरसता है ना, उनके क्षेत्र में पूरी तरह सामाजिक यहाँ पे न कोई धर्म है, न जाति है, न बिरादरी है। एक राजा भैया परिवार कहा जाता है, उसमें हर वर्ग के लोग हैं, हर बिरादरी के लोग हैं, हर जाति के लोग। लेकिन कुंडा विधायक बाहुबली विधायक माने जाते हैं, 7 बार से कुंडा से विधायक है, और नेत्र शिविर जो ऑपरेशन करने के लिए खासकर गरीब वर्ग जिसके पास पैसा है वो तो इलाज कहीं भी करा लेगा, लेकिन ऐसा तबका जिसको इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है, ऐसे खासकर गरीबों के लिए एक बड़ी योजना जो लंबे समय से राजा भैया नेत्र शिविर कार्यक्रम चालू करा रहे हैं, वही कार्यक्रम का आज शुभारंभ करने के लिए राष्ट्रीय जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय महासचिव के.एन. ओझा जी थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे नेता प्रचार के लिए नहीं करते हैं, ईमानदारी और जमीन पर गरीबों के लिए काम करने वाले नेता है। आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए। धन्यवाद।